नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जेल प्रहरी है, उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले मैं एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं आपकी टोटल पोस्टों की। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है 803 पोस्टों के लिए ये फॉर्म है वो अप्लाई किए जाएंगे। इन सीटों का वर्गीकरण है आपकी नोटिफिकेशन में डिटेल से दिया गया है कि आपकी किस कैटेगरी में कितनी सीटें रहने वाली है। अब बात करते हैं तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आपकी एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रखी गई है कि आपके पास है न्यूनतम आप 10वीं पास होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा की। तो यहाँ पे 18 वर्ष से लेके और 26 वर्ष तक के है वो आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फिर आपको अगर 26 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज है तो आपको SC ST OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और सामान्य वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, और आपकी कैटेगरी की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार आपकी एज का है वो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप करने की डेट। तो यहाँ पे आपको 24 दिसंबर से लेके और 22 जनवरी तक आप इसका फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, फॉर्म फिलअप करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इसका फॉर्म है वो आसानी से फिलअप कर पाओगे। तो आपका फॉर्म है SSO के माध्यम से आप इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाओगे। तो आइए दोस्तों, SSO पे चलते हैं और आपको इसका लाइव फॉर्म फिलअप करके मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है SSO। जैसे SSO सर्च करोगे तो आपको SSO लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो रजिस्ट्रेशन का और एक लॉगिन का। तो अगर आपने पहले से कोई फॉर्म फिलअप कर रखा है तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और अभी आप नए हो, पहली बार SSO पे आए हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको जन आधार के माध्यम से आपको एक SSO ID बनानी है, और वो SSO ID बनाने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपनी SSO ID और यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपने SSO ID डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर कैप्चा डाल के, और नीचे नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं अपनी SSO ID पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। प्रहरी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी के सामने आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको वापस से एक बार प्रहरी है वो सिलेक्ट करना है। जैसे आप प्रहरी सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे फ्रेंड आपको OTR डेटा रिव्यू दिखाई देगा, मतलब कि कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, और आपकी कैटेगरी दिखाई देगी। अगर इनमें कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट पे क्लिक करके और अपडेट कर सकते हो, अन्यथा आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो जैसे प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स है वो दिखाई देगी, जैसे आवेदक का नाम हो गया, आवेदक के पिता का नाम हो गया, आवेदक की माता का नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो हो गया। तो ये सभी डिटेल्स है यहाँ पे आपको OTR डेटा के माध्यम से ऑटोमेटिक फिलअप मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई डिटेल्स फिलअप करने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कि क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हो। अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप हो तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करना, अन्यथा आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आ जाएगा आपका पत्राचार पता। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको अपना स्टेट चुनना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट है और अपना विलेज है वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो ये सभी डिटेल्स है यहाँ से आपको चॉइस कर लेनी है। ऊपर आपको अपने विलेज डाल देना है, पोस्ट डाल देना है, और आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट है वो फिलअप कर देनी है। नीचे आपका पिन कोड आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर है वो आ जाएंगे। उसके बाद में आपको नीचे नीचे कोने में दिखाई दे रहेगा एक ऑप्शन नेक्स्ट का, तो उस पर क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID अगर करेक्ट है तो येस पे क्लिक करें, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करके और उन्हें अपडेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी नेशनलिटी वो चेंज करनी है, तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना। उसके बाद में आपको अपना होम स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना। उसके बाद में आपको होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप किसी पूर्व देश से स्थापित हो, तो ये यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो कुछ आपको स्पेशल कैटेगरी दिखाई देगी कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो करना। उसके बाद में आ जाएगा कि क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग में कर्मचारी हो, अगर हो तो यहाँ पे यस करना, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड्स दिखाई देगा आपको एज रिलेक्शन वाला कि आपको अपनी आयु में छूट चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आपकी आयु में छूट चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस बेस पे आयु में है वो छूट चाहिए। तो यहाँ पे आप है वो सिलेक्ट कर लेना और अपनी आयु में सीमा में छूट पा सकते हो।
तो यहाँ पे सभी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एक नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स है यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना बोर्ड का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना, उसके बाद में रोल नंबर, उसके बाद में आपका परिणाम है वो परसेंटेज में जारी हुआ है या ग्रेड में वो सिलेक्ट करना, उसके बाद में आपने किस वर्ष में ये पास की वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके परसेंटेज है वो फिलअप हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको 10वीं की मार्कशीट की सभी डिटेल्स है फिलअप कर देनी है। 12th की मार्कशीट की डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में आपको ऊपर एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इस पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी है वो अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर और फोटो है वो अपलोड करनी है। तो ध्यान रखना आपकी फोटो है वो 50 KB से लेके और 100 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके सिग्नेचर है वो 20 KB से लेके और 50 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको एक नीचे दिखाई दे रहा है ए विजिबल बॉडी मार्क। यहाँ पे आपको जला कट्टा या तिल का कोई भी निशान है वो यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और यहाँ पे विजिबल बॉडी मार्क सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है कि आपका सिलेक्शन होने के बाद है आप किस जिले के अंदर है अपनी ड्यूटी देना चाहते हो, मतलब कि कौन से जेल के अंदर है वो आप अपनी ड्यूटी देना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको मिनिमम है 7 सेंटरों के सिलेक्शन करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर एक सिलेक्शन का, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको सबसे पहले आप कहाँ से आप सिलेक्शन करना चाहते हो। जैसे जयपुर से, अजमेर से यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देनी है और जिस हिसाब से आपकी मेरिट निकलेगी उस हिसाब से आपको अपनी पोस्ट वहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने पहले जयपुर सेलेक्ट कर दिया, फिर अजमेर, इस प्रकार आप है तो सातों को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू, मतलब कि आपने अभी तक जो भी डिटेल्स फिलअप की है वो सही है या नहीं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे नीचे कोने के अंदर, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप है अभी अपडेट कर सकते हो आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जिससे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और यहाँ से आप इसकी PDF है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप इस प्रकार अपना फॉर्म है वो आसानी से स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हो। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।